Today started linear differential equations. लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म होता है dy बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स। यहाँ पर अगर इसको कैसे याद रखना है तो हम ये सोचेंगे, देख लेंगे कि यहाँ पे जो y फंक्शन होता है और ये y फंक्शन होता है, और यहाँ पे d ऑफ x ये है d ऑफ x, ये x का फंक्शन और ये x का फंक्शन q ऑफ x। ये दो टर्म x के फंक्शन होंगे। अगर यहाँ पर ये y होगा तो यहाँ y होगा। अगर ये dx अपॉन dy होता तो यहाँ पर p ऑफ y इंटू एक्स हो जाता इज इक्वल टू q ऑफ y हो जाता, दोनों टर्म y की हो जाती। ऐसे जनरली अगर याद रखने के लिए हम देखें तो ये अगर यहाँ पर x है तो यहाँ पर ये जो फंक्शन होगा p वो x का फंक्शन होगा और q भी x का फंक्शन होगा। उसके बाद हम इंटीग्रेटेड फैक्टर निकालते हैं। इंटीग्रेटेड फैक्टर निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो e रेज टू पावर इंटीग्रेशन p ऑफ x इंटू डी एक्स होता है। इसका जो सॉल्यूशन होता है ये y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो यहाँ से हमको पता चलेगा इज इक्वल टू q ऑफ x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स प्लस सी। ये हो गया इसका सॉल्यूशन, फाइनल सॉल्यूशन ये हमको देगा फार्मूला। अब चलो एक क्वेश्चन हम देखते हैं, जैसे कि ये दिया हुआ है dy बाई डी एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3। जैसा कि मैंने ऊपर बताया था कि ये फंक्शन जब होगा तो केवल यहाँ पर y दिखेगा तो यहाँ पे y दिखेगा, और ये फंक्शन यहाँ पे देखो ये x का फंक्शन, यहाँ पे x है तो ये भी फंक्शन x का फंक्शन दिया हुआ है, और ये पूरा फंक्शन ये भी x का फंक्शन दिया हुआ है। और तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ये p ऑफ x का जो हो जाएगा वो 1 अपॉन एक्स हो जाएगा, ये x का फंक्शन। q ऑफ x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, q ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर q ऑफ x इज इक्वल टू क्या हो गया जाके एक्स क्यूब माइनस 3। यहाँ पर ये है कि कोई भी y का फंक्शन अगर यहाँ पर y है ये और ये y है यहाँ पर, तो यहाँ पर कोई भी y का फंक्शन नहीं रहना चाहिए। ऐसा कुछ समझने के लिए हम कर सकते हैं। और फिर उसके बाद हम IF इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए e रेज टू पावर इंटीग्रेशन p ऑफ x इंटू डी एक्स। तो p ऑफ x इज इक्वल टू मेरा 1 बाई एक्स था, तो यहाँ पे 1 बाई एक्स पुट कर देंगे तो 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन होता है log x। अब यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, e और log ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि, तो यहाँ पर हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया x। तो हमारा जो सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, यहाँ पर y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटीग्रेशन q ऑफ x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी एक्स प्लस c, जो कि एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा ये निकला था, यहाँ पर ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर x निकला था यहाँ ये, तो ये x हम यहाँ पुट कर दिए इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q ऑफ x, जो कि ये फंक्शन है हमारा q ऑफ x, यहाँ पर ये फंक्शन है q ऑफ x, तो q ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3 इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा x निकला था x इंटू डी एक्स प्लस सी। अब हम यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन जब करेंगे सबसे पहले x से मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे तो एक्स क्यूब इंटू एक्स पावर रेज टू पावर 4 माइनस 3 इंटू एक्स 3x इंटू डी एक्स प्लस सी। अब हम इसको सेपरेट कर देंगे जिससे कि यहाँ पर x रेज टू पावर 4 डी एक्स माइनस 3, ये 3 हो जाएगा 3 इंटू एक्स डी एक्स प्लस सी। ओके, फिर तो यहाँ पर x रेज टू पावर 4 का जो इंटीग्रेशन होगा वो x रेज टू पावर 5 अपॉन 5 माइनस 3 इंटू एक्स का होगा इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। तो ये हमारा इसका सॉल्यूशन, ये हमारा इसका आंसर हो गया। ऐसे ही हम दूसरा एक क्वेश्चन अगर हम देखें, जैसे कि ये दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन जैसे ये है हमारा dy बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू कॉट एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। तो यहाँ भी देखो फिर से ये कॉस एक्स का फॉर्म, यहाँ भी हमारा x का फंक्शन और यहाँ भी हमारा x का फंक्शन है। यहाँ पर हमारा कोई भी y का फंक्शन नहीं होना चाहिए अगर यहाँ पर x है। तो फिर से हम क्या करेंगे, यहाँ पे p ऑफ x हमारा ये हो गया p ऑफ x इज इक्वल टू कॉट एक्स, और ये हमारा q ऑफ x हो गया
फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमें निकालना है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ई रेज टू पावर इंटीग्रेशन पी ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। तो पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या था हमारा, ये कॉट एक्स निकला था। कॉट एक्स यहाँ पर मैंने पुट कर दिया और फिर क्या किया यहाँ पे, तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स इज इक्वल टू एल एन साइन एक्स होता है हमारा, मॉड साइन एक्स। तो जो कि यहाँ पर हमने पुट कर दिया और फिर से क्या हो जाएगा, ये लॉग और ये ई दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, जिससे कि हमारा ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा साइन एक्स आ गया। अब सॉल्यूशन क्या होता है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू ऑफ एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स प्लस सी। ये हो गया हमारा। फिर से इंटीग्रेटिंग, अब हम यहाँ पे वैल्यू इंटीग्रेटिंग फैक्टर की पुट करेंगे, जो कि हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर साइन एक्स निकला है। तो y इंटू साइन एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू ऑफ एक्स, ये हमारा क्यू ऑफ एक्स है यहाँ पर, ये हमारा क्यू ऑफ एक्स ये फंक्शन था। तो क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स हो गया इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा साइन एक्स हो गया, जो कि यहाँ पुट कर दिया। उसके बाद इंटू डी एक्स प्लस सी। तो हम ये क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करने के लिए हम लेट कर लेंगे कि लेट साइन एक्स, ये फंक्शन हम इस फंक्शन को हम टी लेट कर लेंगे। तो टी लेट कर लेंगे तो कॉस एक्स इंटू डी एक्स, ये कॉस एक्स इंटू डी एक्स, इसको मिला करके हो जाएगा डी टी। तो ये पूरा फंक्शन डी टी हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, y इंटू साइन एक्स इज इक्वल टू टी डी टी प्लस सी। यहाँ पर हमने t इसलिए नहीं लिखा क्योंकि हमने यहाँ जो लिखना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे साइन एक्स इज इक्वल टू टी पुट किया। यहाँ पे कुछ हमको इंटीग्रेशन करना नहीं है, फंक्शन वही रहना है, तो इसीलिए मैंने t नहीं लिखा है। अगर आप चाहते हो तो लिख सकते हो इज इक्वल टू टी इंटू डी टी। तो t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर बाई टू प्लस सी, और t इज इक्वल टू हमने साइन एक्स लिया था, तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस सी हो जाएगा, और ये y इज इक्वल टू साइन एक्स एज इट इज रहेगा। ये हमारा इसका आंसर हो गया। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन एक और है मेरे पास, जो कि ये है। तो फंक्शन हमारा ये है कि dy बाई डी एक्स प्लस वाई सेक एक्स इज इक्वल टू टेन एक्स, ये लिखा हुआ है। तो अब हम फिर से देखेंगे कि यहाँ पे x का फंक्शन, एक चीज़ और देखो, ये y, इसके अलावा और कहीं भी क्वेश्चन में y नहीं, तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाला काम नहीं है। ये x का फंक्शन यहाँ पे है, ये भी x का फंक्शन, ये भी x का फंक्शन। हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है dy बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स। ये फॉर्म होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। और तो सीधे सीधे इस फॉर्म में ये दिखा है कि अगर ये फंक्शन x है तो यहाँ भी x का फंक्शन होना चाहिए और यहाँ भी x का फंक्शन होना चाहिए, इंटू वाई होना यहाँ पे चाहिए, जो कि ये फंक्शन यहाँ पे होना चाहिए ऐसे। ओके, तो वही चीज़ है फिर से, तो ये है यहाँ पे, तो हो गया। तो p ऑफ एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स, जो कि हमारा ये x का फंक्शन है। टेन एक्स क्या है हमारा, टेन एक्स ही हमारा क्यू एक्स हो गया जा करके, तो q ऑफ एक्स इज इक्वल टू टेन एक्स हो गया। तो यहाँ पर ये हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, फिर से इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम निकालेंगे। तो इंटीग्रेशन p ऑफ एक्स होता है, p ऑफ एक्स इज इक्वल टू हमारा सेक एक्स हो गया, तो सेक एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा। तो फिर से अब सेक एक्स का इंटीग्रेशन जो होता है वो इंटीग्रेशन सेक एक्स इज इक्वल टू होता है एल लॉग मॉड सेक एक्स प्लस टेन एक्स, ये होता है। तो यहाँ पर हम इसको ये पुट कर देंगे वैल्यू इसका, ये सेक एक्स का इंटीग्रेशन होता है, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये एक्सपोनेंशियल और लॉग अगर दोनों होते तो कैंसिल आउट हो जाते हैं, और ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया, उसके बाद में हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन फिर से y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट सी। ओके, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे y इंटू ये हो जाएगा सेक एक्स प्लस टेन एक्स इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स, जो फंक्शन हमारा था ये क्यू ऑफ एक्स फंक्शन ये लिया था, यहाँ पे इसमें ये आया था तो हमने नीचे लिख दिया था क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू टेन एक्स। तो क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू टेन एक्स है इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा सेक एक्स प्लस टेन एक्स निकला, तो सेक एक्स प्लस टेन एक्स डी एक्स प्लस सी।
ये हो जाएगा ये dx प्लस सी, और फिर उसके बाद नीचे ये फंक्शन है, फिर देखो y इंटू सेक एक्स प्लस टेन एक्स एज इट इज रहेगा इज इक्वल टू, हम इसको क्या कर लेंगे मल्टीप्लाई करके और अलग अलग फैक्टर कर लेंगे इसके, तो टेन एक्स इंटू सेक एक्स, टेन एक्स इंटू सेक एक्स डी एक्स हम लिख सकते हैं, प्लस साइन है तो हम इसको सेपरेट भी कर सकते हैं, टेन इंटू टेन तो टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस सी, ये हो जाएगा। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आगे क्या होगा, तो y इंटू सेक एक्स प्लस टेन एक्स, y इंटू सेक एक्स प्लस टेन एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स जो कि टेन एक्स इंटू सेक एक्स का फॉर्मूला इंटीग्रेशन जो होता है, ये इंटीग्रेशन टेन एक्स सेक एक्स डी एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स होता है। तो यहाँ पर इस वाले टर्म का हमने यहाँ पर जो पहले ये इंटीग्रेशन था हमारा ये वाला, ये तो इसका इंटीग्रेशन हमने ये किया और यहाँ पर ये इसका सेक एक्स आ गया, तो इसके बाद में हम फिर से पुट कर देंगे तो यहाँ पर सेक एक्स आ जाएगा प्लस अब हम क्या करेंगे, नीचे था ये टेन स्क्वायर एक्स, ये हमारा जो पार्ट था ये टेन स्क्वायर एक्स था, तो टेन स्क्वायर एक्स का हम क्या करेंगे, टेन स्क्वायर एक्स ये हमारी आइडेंटिटी होती है, हमारी जो आइडेंटिटी होती है वो होती है ये टेन स्क्वायर एक्स माइनस सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पर ये हमारी आइडेंटिटी हो गई। तो इसमें हमने ये तो टेन स्क्वायर एक्स की वैल्यू जो आ जाएगी 1, यहाँ पर ये आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 डी एक्स, टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू हम ये पुट कर देंगे, ये थोड़ा सा उल्टा हो गया था गलती, सॉरी, टेन स्क्वायर एक्स माइनस सेक स्क्वायर नहीं, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है, सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर, तो यहाँ पर हमारा उसकी जगह पे सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 हम पुट कर देंगे। फिर से हम इसको क्या करेंगे, सेपरेट कर देंगे, तो सेपरेट करेंगे तो यहाँ पर ये फंक्शन हमारा सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स माइनस 1 डी एक्स हो जाएगा। फिर हम इसको ऐसे ही यहाँ तक हम सॉल्व करते चले जाएंगे और ये वैल्यू एज इट इज हम लिखे रहने देंगे, तो सेक स्क्वायर सेक एक्स का सेक एक्स एज इट इज रहेगा प्लस सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का सेक स्क्वायर, ये भी बताया सेक स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो टेन एक्स होता है, माइनस 1 का इंटीग्रेशन एक्स हो जाएगा प्लस सी, तो सीधी अब हम क्या करेंगे, इसको हम c माइनस एक्स लिख सकते हैं, तो हमने यहाँ पर ये c माइनस एक्स लिख दिया प्लस सेक एक्स प्लस टेन एक्स, इसको हम ऐसे ब्रैकेट में हमने यहाँ पर करके ये लिख दिया, यहाँ पर सेक एक्स माइनस प्लस टेन एक्स। तो अब हम ये जो टर्म है इसको इस साइड में ले जाएंगे तो डिवीजन में चला जाएगा, तो y इज इक्वल टू सी माइनस एक्स अपॉन सेक एक्स प्लस टेन एक्स, और यहाँ पर ये कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि सेक एक्स प्लस टेन एक्स यहाँ भी था और ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो कैंसिल आउट हो जाएगा जो कि 1 बचेगा, तो y इज इक्वल टू सी माइनस एक्स अपॉन सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस 1, ये पूरा हमारा इसका सॉल्यूशन हो जाएगा जो कि इसका, हाँ ये हमारा इसका आंसर है। ऐसे ही नेक्स्ट एक क्वेश्चन और जैसे ये है, तो ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है मुझे जो कि लग रहा है, तो cos x cos क्यूब x dy बाई डी एक्स प्लस वाई cos x इज इक्वल टू साइन x। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारा फॉर्म होता था वो ऐसे होता था dy बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स, ये फंक्शन होता था। तो यहाँ पर हमारा कोई भी टर्म नहीं होता था इसके साथ में, तो यहाँ पर है तो इसका मतलब ये है कि इसको यहाँ से हटाना है, तो यहाँ से हम ये क्या करेंगे, डिवीजन कर देंगे इसका यहाँ सब, तो हम ये क्या करेंगे, इससे डिवाइड कर देंगे पूरी इक्वेशन में cos क्यूब एक्स से, तो यहाँ पर ये cos एक्स अपॉन cos क्यूब एक्स इंटू वाई आ जाएगा, ये जो वाई टर्म यहाँ पे अपॉन साइन एक्स अपॉन cos क्यूब एक्स, तो cos एक्स इंटू यहाँ पे क्यूब कटेगा तो यहाँ पे 2 बचेगी पावर, तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू, हम इसको फैक्टर कर लेंगे, cos क्यूब को हम cos स्क्वायर एक्स इंटू cos एक्स लिख देंगे, तो यहाँ पर हमारा साइन एक्स अपॉन cos एक्स ये टर्म हो जाएगा एक, हम क्योंकि यहाँ पे tan बनाना है और 1 अपॉन cos स्क्वायर है,
तो ये हमारा हो जाएगा ये tan हो जाएगा tan x, और ये हमारा sec स्क्वायर x में चेंज हो जाएगा। और खैर तो यहाँ पे हमारा ये जो टर्म हो गया जाके ये हमारा p ऑफ x दिया हुआ है, तो 1/cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स होता है, हो जाएगा। तो q ऑफ x हमारा ये टर्म है, यहाँ पर ये जो टर्म है ये tan x हो जाएगा और ये सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ये सेक स्क्वायर एक्स। तो हमारा q ऑफ x क्या आ जाएगा, q ऑफ x इज इक्वल टू हमारा ये टर्म q ऑफ x हो जाएगा, और p ऑफ x जो टर्म है हमारा वो ये है, ये, और q ऑफ x ये है। तो हमारा फिर से इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो निकलेगा वो आई एफ इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल इंटीग्रेशन p ऑफ x इंटू डी एक्स हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन p ऑफ x जो हमारा ये निकला था सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। तो सेक स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है वो tan x होता है, तो e रेज टू पावर tan x। तो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल जो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकला, वो हमारा जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकला है वो ये निकला है e रेज टू पावर tan x, ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकला है। तो इसका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये e रेज टू पावर tan x आ गया। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, फिर से वही सॉल्यूशन y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q ऑफ x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा जो निकला था e रेज टू पावर tan x निकला था इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q ऑफ जो फंक्शन था वो हमारा tan x आया था, tan x इंटू सेक स्क्वायर x, ये q ऑफ हमारा था जो कि हमने यहाँ पुट कर दिया, इंटू e रेज टू पावर tan x, ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, ओके, इंटू dx और प्लस c। लेट अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि tan x यहाँ पे ऊपर है, तो यहाँ पे इतना ज़्यादा पॉसिबल नहीं है कि सॉल्व करें ऐसे डायरेक्टली। तो हम क्या करेंगे, tan x इज इक्वल टू टी लेट कर लेंगे। तो tan x इज इक्वल टू टी, तो डिफ्रेंसिएशन ऑफ tan x इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स होता है, इज इक्वल टू टी का डी टी हो जाएगा। तो फिर से हम क्या करेंगे, ये पूरा हमारा टर्म क्या हो जाएगा, ई रेज टू पावर टी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो y इंटू ई रेज टू पावर टी इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी है। तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, टी हमने ये लेट किया था, तो ये टर्म हमारा टी हो जाएगा, जो कि ये है टी इंटू ई रेज टू पावर टी, यहाँ पे टी हो जाएगा। तो ई रेज टू पावर टी इंटू डी एक्स, सॉरी डी टी, डी एक्स नहीं डी टी होगा, हाँ डी टी प्लस सी। तो अब हम यहाँ पे इसको फर्स्ट टर्म मान लेंगे, लेट कर लेंगे कि टी ये फर्स्ट टर्म है और ई रेज टू पावर टी सेकेंड टर्म। ये आईलेट, ये आईलेट की हेल्प से ये फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म हम लेट करते हैं कि इसमें कौन सा फर्स्ट टर्म पहले लिया जाएगा और सेकेंड टर्म लिया जाएगा, वो चीज़ हम लेट करते हैं इसकी हेल्प से। तो टी फर्स्ट टर्म था, तो इसका जो इंटीग्रेशन होता है प्रोडक्ट करने का, तो ये फंक्शन जो होता है टी इंटू फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड टर्म, तो इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड टर्म ये हो गया, माइनस इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म, ये हो गया डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट टर्म ऑफ इंटीग्रेशन प्लस सी। तो यहाँ पर इसका डिफ्रेंसिएशन जब हुआ तो 1 हो गया, एक बार इसका इंटीग्रेशन हुआ तो यहाँ पे ई रेज टू पावर टी ही रहेगा, फिर से उसका इंटीग्रेशन किया जाएगा तो डी टी हो जाएगा। एक्चुअली ये फॉर्मूला जो होता है ये होता है, अगर u इंटू वी के फॉर्म में लिखा हुआ है, और कैसे, तो u इंटू वी फॉर्म में है, तो अगर तो u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v, u इंटू वी अगर ऐसे इस फॉर्म में है तो इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस डिफ्रेंसिएशन ऑफ u, तो du बाई डी एक्स हो जाएगा, और ये डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड टर्म हो जाएगा,
और फिर से क्या हो जाएगा, फिर से उसका इंटीग्रेशन कर दिया जाएगा, तो ये इसका टर्म आ जाता है। तो ये फार्मूला ऐसे रहता है करके कुछ इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड टर्म dx ऑफ dx, ये पूरा dx ऐसे। तो यहाँ पर ये हमारा टर्म आ गया, जिससे कि ये हो गया x इंटू t इंटू ई रेस्ट टू पावर टी माइनस ई रेस्ट टू पावर टी, ये इसका हो जाएगा और प्लस सी हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ई रेस्ट टू पावर टी हम कॉमन ले लेंगे, तो ई रेस्ट टू पावर, तो यहाँ पे टी माइनस वन, और जब हम यहाँ से पूरे टर्म से कॉमन लेंगे तो यहाँ पे अपॉन में ई रेस्ट टू पावर टी चला जाएगा। तो यहाँ पर ई रेस्ट टू पावर टी अपॉन में चला जाएगा। फिर उसके बाद में तो यहाँ पे ये टर्म था तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू टेन एक्स लेट किया था, तो टेन एक्स माइनस वन प्लस सी इंटू ये ऊपर चला जाएगा तो पावर माइनस हो जाएगी, तो इसलिए ई रेस्ट टू पावर माइनस टेन एक्स हो जाएगा, जो कि इसका आंसर है पूरा। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन है x इंटू कॉस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स नॉट वाई कॉस एक्स होल फिर इंटू वाई इज इक्वल टू वन है ये। तो हम क्या करेंगे, फिर से देखो हमने जो फॉर्म बताया था, हमने बोला था कि यहाँ पर इसके साथ डी वाई बाई डी एक्स के साथ में कोई भी टर्म ऐसा नहीं दिखना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो गया जा करके, ये हम इससे पूरी इक्वेशन में x इंटू कॉस एक्स से हम डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड जब कर देंगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा टर्म, और इंटू वाई इज इक्वल टू ये वन है यहाँ पे इक्वल टू, तो वन अपॉन इसके भी अपॉन में आ जाएगी ये टर्म। तो यहाँ पर जो हमारा देखो ये p ऑफ x दिख रहा है पूरा टर्म हमको, और ये टर्म पूरा हमको q ऑफ x पता चल रहा है यहाँ से, तो ये हो गया। तो p ऑफ x को हम p ऑफ x ये टर्म हो गया, और इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो क्या हो गया, अगर हम इसको ऐसे लिखेंगे x साइन x अपॉन x कॉस x, तो ये टर्म हो जाएगा x x कैंसिल हो जाएगा, तो वहाँ से साइन x अपॉन कॉस x बचेगा जो कि tan x हो जाएगा, और फिर ये टर्म आएगा तो cos x कैंसिल, तो वन अपॉन x आ जाएगा। तो हमारा ये पूरा टर्म p ऑफ x हो जाएगा, और q ऑफ x ये ऐसे ही रहेगा। तो इसको अगर हम और सॉल्व करना चाहते हैं q ऑफ x को, तो कर सकते हैं कि जैसे कि वन अपॉन सेक x अपॉन x हो जाएगा, जो कि करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर है तो ई रेस टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ p ऑफ x इंटू डी एक्स हो जाएगा। p ऑफ x क्या है यहाँ पर, p ऑफ x है tan x, ये देखो जो हमारा p ऑफ x निकला ये टर्म पूरा निकला था, तो हमारा